रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 9 जनवरी सन 2023 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 से 5 जो मिक्स न्यूज़ हैं, आज की जो मेन अहम न्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की तरफ से। यानी आप तो जानते हैं 11 जनवरी 2020 को ओमान के सुल्तान जनाब हैतम बिन तारिक साहब ने इक़्तिदार संभाला था। तो 11 जनवरी 2023 को उनको इक़्तिदार संभाले हुए 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और अभी हाल ही में उनकी तरफ से जो एक शाही फरमान जारी किया गया था कि 2023 की जो पहली छुट्टी होगी वो इसी हवाले से होगी 11 जनवरी, जब ओमान के सुल्तान जनाब हैतम बिन तारिक साहब ने इक़्तिदार संभाला था। तो 11 जनवरी को पहली छुट्टी जो है साल की वो मनाई जाएगी ओमान के सुल्तान जनाब हैतम बिन तारिक साहब के नाम से। और इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो भी खुशी की खबर है कि ओमान ने 25वें गल्फ़ कप फुटबॉल में यमन को जो है वो शिकस्त दी है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबले के बाद में 3-2 से, यानी 3 गोल जो थे वो ओमान ने किए थे और 2 गोल जो थे वो यमन ने किए थे। और इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान मौसम के हवाले से। ओमान के महकमे मौसमियात के मुताबिक कहा गया है कि एक और लो प्रेशर जो एक बादलों का सिस्टम है, हवाओं का सिस्टम है, वो ओमान को टच करेगा। और ये टच करेगा जी कल से, और ये 2 से 3 दिन मज़ीद जो है वो बारिश के चांस बताए गए हैं ओमान के मुख्तलिफ इलाकों में। बाकी जैसे ही इसके हवाले से कोई मज़ीद अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद और फ्रेश अपडेट के लिए आप जो ओमान का मौसमियात का महकमा है उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस ने 3 खारजियों को गिरफ़्तार किया है फ्रॉड और चोरी के इल्ज़ाम में मुख्तलिफ़ केसों की वजह से। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है मस्कत बल्दिया की तरफ से। आप तो जानते हैं आपसे कुछ अर्सा पहले जो मस्कत बल्दिया की तरफ से एक ऐलान किया गया था कि जो पब्लिकी तौर पर जो आम जगह पर परिंदे हैं उनको खाना ना डालें, ममनू किया गया था। और इसी हवाले से मुख्तलिफ़ मकामात पर जो बोर्ड भी अवेज़ा किए गए हैं और उन पर भी हदायत दी गई है कि जानवरों को, परिंदों को, ख़ासकर जो कबूतर वगैरह हैं, इनको दाना ना डालें, इनको खाना ना डालें। जो आम पब्लिक प्लेस है, वादी वगैरह या फिर रूई में आप जाएं तो वहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो परिंदे नज़र आते हैं। तो ये आज की 3 से 4 न्यूज़ थी। एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान एम्बेसी मस्कत की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है और उस सर्कुलर के मुताबिक 12 जनवरी 2023 को जो पाकिस्तानी एम्बेसी मस्कत में है वो बंद रहेगी। तो आपके जो भी काम हैं इससे पहले निपटा लें, या फिर जब दोबारा खुलेगी तो तब आप जाकर अपने काम निपटा सकते हैं। तो ये थी आज की 3 से 4 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए।